जीवन के चार महत्वपूर्ण प्रश्न अलवी में विहार करते समय शास्ता ने जीवन की अनित्यता के बारे में गहराई से धम्म ज्ञान दिया। शास्ता ने सभी को सदैव सचेत रहने और पंचखंड के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने का प्रयास करने के लिए कहा। उस धम्म सभा में 16 साल की एक बुनकर युवती भी थी। उसने भगवान के धम्म को गहराई से श्रवण किया और पंचखंड की अनित्यता की ओर ध्यान लगाया। 3 साल के अंतराल के बाद भगवान बुद्ध दूसरी बार धम्म को समझाने के लिए अलवी नगर में आए। जब उस युवती ने सुना कि भगवान फिर से 500 भिक्षुओं के साथ नगर में आए हैं तो वो भगवान के द्वारा दिए जाने वाले धम्म को श्रवण करने हेतु जाना चाहती थी। उसके पिता ने बताए कार्य को कर वो निश्चित स्थान पर पहुंच गई। भगवान के वंदन करते समय भगवान ने उस पर धम्म की अनुकंपा करते हुए 4 प्रश्न किए और युवती ने प्रज्ञापूर्वक उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। भगवान ने पूछा, नंबर 1 प्रश्न, तुम कहाँ से आई हो? उत्तर, मैं नहीं जानती। नंबर 2 प्रश्न, तुम कहाँ जा रही हो? उत्तर, मैं नहीं जानती। नंबर 3 प्रश्न, क्या तुम जानती हो? उत्तर, मैं जानती हूँ। नंबर 4 प्रश्न, क्या तुम जानती हो? उत्तर, नहीं, मैं नहीं जानती हूँ। उसके जवाब को सुनकर बहुत से उपस्थित आश्चर्य में पड़ गए। भगवान ने चारों प्रश्न और उसका उत्तर युवती को समझाने के लिए कहा। ये प्रश्न और उसके उत्तर हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी प्रज्ञावान को इनका चिंतन मनन करना चाहिए। भगवान के पहले प्रश्न का तात्पर्य था कि वो किस अतीत के अस्तित्व से आई है, इसलिए युवती ने उत्तर दिया कि वो नहीं जानती। भगवान के दूसरे प्रश्न का अर्थ था कि युवती अपने भविष्य के अस्तित्व में कहाँ जाएगी, इसलिए उसने उत्तर दिया वो नहीं जानती। भगवान के तीसरे प्रश्न का अर्थ था क्या वो जानती है कि एक दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए युवती ने उत्तर दिया कि वो ये जानती है। भगवान के चौथे प्रश्न का तात्पर्य था क्या उसे पता है कि वो कब मृत्यु को प्राप्त होगी, इसलिए उसने कहा कि नहीं, वो ये नहीं जानती है। ये 4 प्रश्न प्रज्ञावान के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पृथक जन अपने पिछले और आने वाले अस्तित्व के बारे में नहीं जानते। हम सभी को ये पता है कि हम भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन मृत्यु के समय के बारे में पृथक जन नहीं जानते, इसलिए प्रमाद बेहोशी में जीते हैं। अपने लोभ, द्वेष और मोह को हर क्षण बढ़ाते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं और ये दुख सभी को बांटते हैं। लेकिन प्रज्ञावान लोग इन बातों को चिंतन मनन करते हैं और अपने सुगति के लिए, दुख से मुक्ति के लिए सदैव प्रयास करते हैं। सबका मंगल हो, सभी प्रज्ञावान हो, सभी अपने दुख से मुक्त हों। नमो बुद्धाय।